जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। द्विविद नामक वानर भौमासुर अथवा नरकासुर का घनिष्ठ मित्र था। भौमासुर ने समस्त विश्व से 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया था। इसी कारण श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। द्विविद राजा सुग्रीव का मंत्री था। उसका भाई मेंद भी एक शक्तिशाली वानर राजा था। जब वानर द्विविद ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने मित्र भौमासुर का वध का बदला लेने की योजना बनाई तो गांवों, नगरों और औद्योगिक स्थानों, खदानों के साथ ही दुग्ध उद्योग और गोरक्षा में व्यस्त व्यवसायियों के निवास स्थानों को आग लगा देना द्विविद वानर का प्रथम कार्य था। द्वारका नगरी कठोर प्रदेश में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण इस नगरी में निवास करते थे। अतः द्विविद नामक वानर ने इसे विशेष रूप से अपने उपद्रव का लक्ष्य बनाया। द्विविद में 10,000 हाथियों जितना बल था। कभी कभी वह सागर तट पर जाता, अपने सशक्त हाथों से सागर में इतनी हलचल उत्पन्न कर देता कि समीपस्थ नगरों और गांवों में बाढ़ आ जाती थी। साधु संतों के आश्रमों में जाकर उनके सुंदर वाटिकाओं और उद्यानों को तहस नहस करके अत्यंत उपद्रव मचाया करता था। वह उनकी पवित्र यज्ञ भूमि में मलमूत्र भी त्याग देता था, समस्त वातावरण को दूषित कर देता था, स्त्रियों और पुरुषों का अपहरण करके पर्वत की गुफाओं में रख देता था। इस प्रकार नियमित रूप से देश की शांति व्यवस्था की वह अवहेलना कर रहा था। कभी कभी वह कुलीन परिवारों की स्त्रियों पर बलात्कार करके उन्हें भी दूषित कर देता था। कभी कभी वह रेवतक पर्वत से आती हुई मधुर संगीत की ध्वनि सुनता था। अतएव उसने उस पर्वत प्रदेश में प्रवेश किया। वहाँ उसने अनेक रूपवती किशोरों के मध्य नृत्य और गान में संलग्न भगवान श्री बलराम को देखा। भगवान श्री बलराम के शरीर का अंग प्रत्यंग सुंदर था। उन्होंने कमल पुष्पों की माला धारण की हुई थी। द्विविद भगवान श्री बलराम के शरीर की सुंदर आकृति पर मुग्ध हो गया। वहाँ अत्यंत उपस्थित किशोरियाँ भी अत्यंत रूपवती थी। द्विविद नामक ये वानर वृक्षों पर चढ़कर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता था। एक विशेष प्रकार की किलकिल ध्वनि करता था जिससे श्री बलराम का ध्यान मन प्रसन्न करने वाले वातावरण की ओर से विचलित होने लगा। स्त्रियां जब वानर उनके सम्मुख आया तब स्त्रियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, अपितु वे उस वानर के ऊपर हंस पड़ी। वह वानर इतना उद्दंड था कि बलराम जी की उपस्थिति में भी वह अपने शरीर के निम्न अंगों को स्त्रियों के समक्ष प्रदर्शित करने लगा। बलराम जी की उपस्थिति में उसने स्त्रियों का अनादर किया। श्री बलराम का नाम ही संकेत करता है कि वे न केवल अत्यंत बलशाली हैं अपितु वे असाधारण बल का प्रदर्शन करने में आनंदित भी होते हैं। उन्होंने एक पत्थर उठाकर द्विविद वानर को मारा, किंतु वानर ने कुशलतापूर्वक अपने आप को बचा लिया। बलराम जी का अपमान करने के लिए वानर वारुणी का घड़ा उठाकर ले गया। द्विविद वानर ने सारी वारुणी पी ली और उन्मत्त हो गया और बलराम जी और उनके साथ की किशोरियों के मूल्यवान वस्त्र फाड़ने लगा। वह गर्व से इतना फूल गया, सोचने लगा बलराम जी उसे कोई दंड नहीं दे सकते, वो उनको कष्ट देता रहा। जब भगवान श्री बलराम स्वयं उस वानर के द्वारा किए गए उपद्रव को देखा तो सुना कि उसने पहले भी देश में अनेक उपद्रव किए हैं, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने उसका वध करने का निश्चय किया। तत्काल बलराम जी ने अपनी गदा उठा ली। वानर समझ गया बलराम जी मुझ पर आक्रमण करने जा रहे हैं। उसने भी एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और तीव्रता से भगवान बलराम के सिर पर आघात किया। बलराम जी ने उस विशाल वृक्ष को पकड़ लिया। प्रतिकार के हेतु उन्होंने अपनी सुनंद नामक गदा लेकर वानर पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। वानर के सिर पर गंभीर चोट पहुंची, सिर से रक्त धारा बहने लगी। बलराम जी की गदा के आघात ने उसे तनिक भी विचलित नहीं किया।
इसके विपरीत उसने तत्काल एक और विशाल वृक्ष उखाड़ लिया। सभी पत्रों को तोड़ने के उपरांत उससे बलराम जी के सिर पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। बलराम जी ने पुनः उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार युद्ध चलता रहा। प्रत्येक बार वानर बलराम जी पर आघात करने के लिए विशाल वृक्ष लाता। भगवान श्री बलराम अपनी गदा के प्रहार से वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर देते। इस सतत युद्ध के परिणाम स्वरूप समस्त वन वृक्ष विहीन हो गया। जब और वृक्ष नहीं बचे तो द्विविद ने पर्वतों की सहायता ली। बलराम जी के शरीर पर विशाल पाषाण खंडों की वर्षा करने लगा। क्रीड़ापूर्ण मनस्थिति में भगवान श्री बलराम भी उन विशाल पाषाणों को तोड़कर छोटे छोटे कंकरों में परिवर्तित करने लगे। जब समस्त वृक्ष और शिलाओं से वंचित होकर वह वानर बलराम जी के सम्मुख खड़ा हो गया और शक्तिशाली घूंसे दिखाने लगा, वह अपनी मुट्ठी से बलराम जी के वक्ष पर प्रबल प्रहार करने लगा। इस बार भगवान श्री बलराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। बलराम जी ने भी उस पर अपने अस्त्र, गदा अथवा हल का प्रहार नहीं किया, केवल अपनी मुट्ठी से ही वानर के कंठ की हड्डी पर प्रहार किया। उसने तत्काल रक्त वमन कर दिया। अचेत होकर वह धरती पर गिर पड़ा। जब वह वानर गिरा तो ऐसा प्रतीत हुआ सभी पर्वत एवं वन हिल उठे हों। इस भयंकर घटना के उपरांत समस्त सिद्ध साधु एवं संत जन स्वर्ग लोक से भगवान श्री बलराम पर पुष्प वर्षा करने लगे। बलराम जी के यश गान ध्वनि गूंज उठी। वे कहने लगे, भगवान श्री बलराम यशस्वी हों, हम आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हैं। असुर देववत का वध करने तथा विजय की यशस्वी ध्वनियों और पुष्पों के द्वारा पूजित होने के पश्चात बलराम जी अपनी राजधानी द्वारका लौट आते हैं। वानर द्विविद का उद्धार नामक यह अध्याय यही विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।